हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं जी, और रिलेशनशिप कोच हैं, माहिर तालीम हैं। सादिया वाई साहब इस वक्त मौजूद है सुनो पाकिस्तान के सेट पे। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैम कैसी हैं आप? माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम ये बात, इसमें कोई हकीकत है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन है कि, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं भी देखती हूँ कि 15 से 20 साल के बाद मियाँ बीवी जो हैं उनकी शक्लों के साथ साथ उनकी आदत बहुत मिलना शुरू हो जाती हैं, शायद वो एक साथ वक्त गुजारने की वजह से जी। तो ये कैसे पॉसिबल? अच्छा, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि जहाँ पर मियाँ बीवी का जिक्र आता है तो काफ़ी मजाक का खेज किस्म की स्टोरी बन जाती है, हंसी आने लग जाती है कि ऐसा खूबसूरत रिश्ता है ये माशाल्लाह, फनी रिश्ता। तो उसके बीच में जैसे आपने कहा कि 25 साल के बाद, मुझे तो लगता है कभी कभी शायद 5 घंटों बाद ही शक्लें मिल जाती होंगी। 25 साल नोक-झोंक का इम्तिजाज है। हाँ, यू कैन से दैट। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिकली लेके चलें, हम तो मजाक में करते हैं ना कि यार उसकी तो शक्ल बिल्कुल मियाँ बीवी दोनों बहन भाई लगने लग गए हैं। अमूमन ये कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और इसमें काफ़ी हकीकत। अगर हम इसको साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली लेके चलें तो बिल्कुल बायोलॉजिकली चेंजेस आती हैं कि वो शख्स जिसके साथ एक बेचारा इंसान रहने लग जाता है तो जिसे उसको एक उसके जैसा ना, वो उसको हर वक्त देखता है, बेशक पसंद करे या ना करे, वो उसको देखता तो उसी के साथ है ना, मजबूरी होती है रहना। तो उसके बीच में जो उन दोनों की आपसी वाइब्स है ना, वो टकराती काफ़ी ज़्यादा है, एक्सीडेंटल। और आहिस्ता आहिस्ता उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनके बात करने का तरीका, उनकी आवाज़, अल्लाह करे बहुत ही भारी आवाज़ हो तो क्या होगा। अच्छा मैम, यहीं पे बड़ी मजे की बात करें, लेकिन मैं अपने देखने वालों को कहना चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हमें कॉल करें और बताएं कि वाकई मियाँ बीवी की शक्लें मिलती हैं, क्या कोई ऐसा जोड़ा है जो हमें देख रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं और हम अपने एक्सपर्ट से उस पर भी राय लेंगे। तो अभी सादी साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की बात करते हुए, आपने जब शादीशुदा जोड़ों का जिक्र किया तो उसमें एक आपने लफ्ज यूज किया, बेचारा। तो अब इसमें से बेचारा कौन है? मियां। मुझे कुछ मामलात में बीवी भी 100%। लेकिन असल में वो मैंने बोला मुज़क्कर ना बेचारा, तो उन्होंने फौरन पूछा कौन है, तो फिर मैंने इनकी साइड ली कि आदमी। श्योर, मेरे ख्याल में आदमी जो है, व्हेन ही बिकम्स अ हस्बैंड, इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो, बिकॉज उसको इतने लोगों के नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। शुक्र करें कि बहू का जो रिवाज नहीं, बल्कि फेस एक्सप्रेशंस जो हैं, और वो अपनी सास से मिलना शुरू नहीं हो जाते, अदरवाइज पता लगे कि एक ही घर में 2 तलवारें रह रही हैं। फिर तो मर्द के लिए मुश्किल होता है। नफ्सियात का भी कोई अमल दखल जी बिल्कुल है, 100% है इसमें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एम्पैथेटिक मिमिक्री। यानी कि अगर एक शख्स जो उसके साथ रह रहा है, शुरू में तो बहुत एम्पैथी होती है ना, हमदर्दी होती है, मियाँ बीवी मोहब्बत कर रहे होते हैं, लाड दिखा रहे होते हैं, जी जी, लड़ाइयाँ भी होती हैं। हाँ, शुरू में दे जस्ट ट्राई टू, किसी ना किसी तरीके से चाह रहे होते हैं दोनों कि हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर बने, तो उसको एम्पैथी कहते हैं। यानी कि हमदर्दी, आपके एक्सप्रेशंस, आपका बोलना चालना, उठना बैठना, बात करने का तरीका, खाना खाने का तरीका। अगर खाना खाने से पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहता तो कोई बात नहीं, शैतान तो उसके साथ ही बैठा होता है, तो ये चलता रहता है उसकी जिंदगी में। तो उसके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ जब तक बेचारे वो इसलिए एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, याद रखा जाए कि हम तो उसको सिर्फ मजाक कहते हैं, स्टेज ड्रामों में बहुत बोला जाता है, ड्रामों में बहुत बोला जाता है, हमारी सेलिब्रिटीज इसको बहुत ज़्यादा कहती है, यार ना मिलता है, मैं तो बिल्कुल ही अपनी बीवी लगन लग पड़ा, समथिंग लाइक दैट। आई विश कि वो लग जाए अपनी बीवी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें ये बाकायदा एक टर्म है which is called empathetic। यहीं पे हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। साइमा फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। साइमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या सवाल है आपका? क्या वाकई शक्लें मिलती हैं मियाँ बीवी की? ये टॉपिक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को देख के ना डर भी बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी शक्ल मेरे हस्बैंड से मिले। क्या वजह है? आपको नहीं पसंद अपने हस्बैंड? नहीं, देखे ना, इंसान मुख्तलिफ होते हैं तो उनको अलग अलग ही नजर आना चाहिए। नहीं, दाढ़ी मुझे नहीं आती। इसका कोई हल बताएं कि 20-25 साल बाद जो है हमारी शक्लें ना मिलें। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, पसंद की शादी है आपकी? लग नहीं रहा। देखिए, ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अब ये बहुत ठीक है। साइमा, आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दी है आपकी साइमा जी से कि उन्होंने बड़ा प्यारा कि क्या मेरी शक्ल ऐसा हो के ना मिले। लगता है काफी घबराई हुई हैं वो उस शख्स से जिसके साथ वो रह रही हैं, शायद वो बिल्कुल ही ऐसा हो के कहेंगे आई डोंट वांट टू बी लाइक हिम। अदरवाइज अगर इकट्ठे रह के 25 सालों में तो मुझे लगता है गधा भी घोड़ा बन जाता है, क्योंकि इतने साल गुजर जाते हैं कि जगह पे रहते हुए, अंडर द सेम रूफ, एंड यू आर शेयरिंग। अभी तो हम हंस रहे हैं, मगर डेफिनेटली वो शेयरिंग होती है हस्बैंड के साथ, अगर वो इंसान का बच्चा है तो
तो उसके बीच में इनके साथ बिल्कुल। लेकिन साथ साहब ये भी तो होता है ना कि अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर बहुत पसंद है, वो मर्जी की शादी है, तो फिर वो जैसे है कि जी रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा हुई, बिल्कुल तो सही फिर है। तो ये रंग भी चढ़ जाता है ना आपके अंदर। फिर तो आपकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपने हाँ, महबूब फिर वो जैसा भी हो ये जाऊं। कहा करती है निकल के कोने में दरेश का जाया करके थैया थैया, वो ये भी कहेगी जैसे आपने इतना खूबसूरत जुमला बोला। अच्छा, उसके बीच में बिल्कुल जैसे ये कह रही है कि ऐसा हो गया मेरी शक्ल ना मिले, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, नहीं मिलेगी। ये आप इनको मेरी तरफ से पैगाम दे दें, और ये देख रही होंगी सायमा जी, तो आपकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि क्योंकि आपका नफ्सियात का ताल्लुक भी है। नहीं, इसलिए कि शी डज नॉट वांट दैट। तो आपका दिमाग एग्जैक्टली वो कर रहा होता है जो मैसेज आप उसको दे रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं तो सायमा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी शक्ल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जी। आप जो अपनी शक्ल मिलवाना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करें और पूछें कि कब तक मिलेगी। या आप सोचना शुरू कर दें कि मेरी शक्ल मिल जाए अपनी बीवी के साथ या बीवी के अपने खामद के साथ। बिल्कुल। अच्छा मैम, होता ये है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे नहीं मिल रही, जैसे मुझे ये सवाल याद है, 20 से 25 साल भी साथ रहते हैं, 50 साल भी रहते हैं, नहीं मिलती शक्लें। क्या वजह है कि उनमें आपस में मोहब्बत नहीं होती? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ में कम पाया जाता है। अब ये एक वैसा फैक्ट है जो बड़ा सीरियस है, तो हम चाहेंगे कि आज जरा हम हंसी मजाक करते रहें ताकि दिल किसी का टूटे ना। अदरवाइज दिस इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी बेटर इन आवर कंट्री स्पेशली। बट मोहब्बत तो होना जरूरी है ना, मोहब्बत के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे ख्याल में अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आपने कदम रखा नहीं। आप जब रखेंगी ना तो देन यू वुड सी अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानियां होती हैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मोहब्बत सालों कायम रहे। लेकिन मेरा जो ख्याल नहीं बल्कि यकीन है, बिकॉज आई मीट सो मेनी क्लाइंट्स, तो मोहब्बत मैंने नहीं देखी कि सालों कायम रहे। शक्लें तो मिलने लग जाती हैं, मजबूरन है कि आप एक ही बूथी देख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर आएगा, चेहरा आएगा। जैसे कि सादिया साहिबा, ये जो अभी मोहब्बत वाला एलिमेंट तो है ही है, लेकिन ये बताइएगा क्योंकि हम शक्लों की ममासलत का जिक्र कर रहे हैं जी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में भी है कि पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मैंने कहा शायद पाकिस्तान में कोई खासियत ऐसी है कि जहाँ मियाँ बीवी की शक्ल मिल जाती है। पाकिस्तान की चक्की के आटे में इस तरह से होता है कि शक्लें मिल जाती। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद की मिट्टी काफी मशहूर है जुगतबाजी में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, दूसरों का तंज करने में। दे आर नोन फॉर इट, यू नो। तो ये तो बेचारी रहती है ऐसी मिट्टी में, इनको बड़ा ध्यान रखें मगर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लास्ट पे आप क्या कहेंगी पाकिस्तान के बारे में? मोहब्बत कैसे बांटनी चाहिए? पाकिस्तान में वैसे लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है, मियाँ बीवी की रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बारे में कोई पैगाम दें। अच्छा, बिल्कुल है, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट है। उसके बाद ही बाकायदा जब आपकी फैमिली बढ़ती है, आपके बच्चे फैमिली में आते हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा। मोहब्बत तो एक बड़ा एलिमेंट है जो कि मैंने इसलिए कह दिया था कि पाया नहीं जाता, क्योंकि वो काफी उनका, और डायनासोर्स खत्म हो गए ना, कितने भूतनुमा थे, अब नजर ही नहीं आते। उसी तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि मोहब्बत बिल्कुल डायनासोर्स के कदम पे चल रही है और ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। असल में उसमें मुझे ये मसला लगता है कि हमने इजहार करना छोड़ दिया, हम एक्सप्रेसिव कम है, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक्सप्रेस करने से मुराद ये है कि पाकिस्तान की दिल से बातें निकल रही हैं। मुझे यही लग रहा है पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान के लोग बड़े खूबसूरत हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।